हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर? कन्फ्यूजन डेफिनेटली है। कुछ रिवील नहीं करना चाह रहे राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं राइट नाउ। या तो दो ऑप्शन आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं कि आपको चूज़ करे या ना करे, वो एक माइंड में उसकी एक थॉट कन्फ्यूजन चल रहा है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि उसकी ज़िंदगी में एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि शायद जिससे वो करंटली डील कर रहे हैं सीक्रेटिवली, और कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आपको लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर या उस इंसान को लेकर। सो मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन है जिसमें से वो चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो उनको ज़्यादा खुश रखती है, आप हो या आपका साथ है, या फिर इस कनेक्शन से मूव ऑन करना, या फिर इस कनेक्शन को छोड़कर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना, अपनी जॉब को चूज़ करना, अपनी फैमिली को चूज़ करना। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स देम हैप्पी? सो वो थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन के जहन में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपका पर्सन कोई डिसीजन बना लेगा इस सिचुएशन को लेकर, और उसके बाद मुझे लगता है कि इसको 1 महीने का टाइम लग सकता है टू मेक अ डिसीजन। लेकिन सिचुएशन सीम्स लाइक कि ये आपके हक में बेहतर होगी, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि कुछ इनर स्ट्रगल्स हैं, कुछ इनर फाइट्स हैं जो कि पर्सन राइट नाउ जिससे डील कर रहा है। और जब ये डील कर लेगा आपके आपके जो पर्सन है सिचुएशन से डील कर लेंगे, तो ये आपको कनेक्शन को चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। फ़िलहाल मुझे लगता है कि इसको 1 महीने का टाइम आपके पर्सन को स्टिल लगेगा। उसके बाद जो डिसीजन लेगा वो आपके हक में बेहतर इस तरह से है, क्योंकि हमारे पास वाओ इसके नीचे भी जो कार्ड है इट्स लाइक एस ऑफ वांड्स। स्पेशली अगर आप राइट ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो तो कम्युनिकेशन आएगी। वाओ, उसके नीचे का कार्ड, वाओ वाओ, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। हमारे पास 3 एसेस हो गए हैं, 1 2 3 या। सो इट सीम्स लाइक कि सिचुएशन कुछ ऐसी बेहतर होगी आपकी आपके कनेक्शन को लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। पर्सन जो है वो एक ऐसा डिसीजन बनाएंगे जो कि आपको खुशी देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। साथ साथ इस कनेक्शन में जो ग्रोथ है उस कम्युनिकेशन के बाद, उस डिसीजन बनाने के बाद, वो अमेजिंग रहेगी। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग 1 महीने के बाद शायद आप रीडिंग्स चेक करना भी छोड़ दो, क्योंकि आपके हक में डिसीजन ऐसा आएगा कि उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं फील होगी कि आप रीडिंग्स भी चेक करो। मे बी यू आर गोना गेट सो बिजी, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि आपको लगेगा कि आपको आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरी होती मिल गई है, तो अब आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा। सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दैट, जो कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो कि शायद आप राइट नाउ डिज़ायर कर रहे हो लेकिन आपको होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका पर्सन जो है इनडिसाइसिव है राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है इनडिसाइसिव इसलिए भी है कि उसको आपके लिए जो अगर वो डिसीजन लेते हैं या आपको चूज़ करते हैं तो फैमिली की तरफ से उनको थोड़ा स्ट्रगल जो है वो फेस करना पड़ेगा, एक ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगी, जिसकी वजह से शायद वो राइट नाउ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको चूज़ करें या नहीं करें। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कल्चरल डिफरेंसेस हों, हो सकता है स्टेटस की जो डिफरेंस है वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन जो है श्योर नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप जो है या आपका प्यार जो है या जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो विन करेंगे, और पर्सन जो है फिर ऐसी सिचुएशन में एक डिसीजन बनाएगा आपकी तरफ, और वो डिसीजन ऐसा होगा जिससे आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इट्स गोना बी एडिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है इस इंसान के साथ ट्रैवल अवे भी करोगे आने वाले टाइम में, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप इस इंसान के साथ ट्रैवल अवे करोगे फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू विद अ प्रपोजल, विद अ मैसेज, विद अ कम्युनिकेशन, जो कि शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ लीड करे। लेट मी टेक 2 more कार्ड्स। और क्या चल रहा है पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर? लेट्स फाइंड आउट। और क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर? क्वीन ऑफ कप्स,
पर्सन आपके प्यार को, आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है उसको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है उसके बारे में। अगर आप इन टच हो तब भी, और अगर आउट ऑफ टच हो तब भी। अगर इन टच हो तो मुझे लगता है कि आपका प्यार दिन ब दिन इस इंसान के दिल में जो है वो बढ़ रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इमोशनली ये अटैचमेंट आपकी तरफ फील कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि स्ट्रांग होती जाएगी। लेट मी सी कि क्या कंफ्यूजन है आपके पर्सन को राइट नाउ आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से वो डिसीजन अभी नहीं बना पा रहे हैं, उनको 1 महीने का टाइम लगेगा। व्हाट इज इट, व्हाट द कंफ्यूजन इज ऑल अबाउट? पर्सन चाहता है कि वो डिसीजन ले तो सही डिसीजन ले, वरना ना ले फिलहाल। अगर उसको लग रहा है कि मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही एक ऑब्जर्वेशन नहीं है अराउंड दिस कनेक्शन, तो वो स्टिल चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम लेकर कोई डिसीजन बनाएं ताकि कोई गलत डिसीजन ना ले। एक और चीज़ जो उनको रोक रही है राइट नाउ आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से या डिसीजन लेने से आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो ये है कि पर्सन को लग रहा है कि शायद जो करंट सिचुएशन है उसमें उनके पास what we call it, जैसे एक होता है ना कि आप यू फील वेरी स्ट्रांग कि आप इस कनेक्शन को ओन करो और इस कनेक्शन की तरफ एक्शन ले सको। फिलहाल गिवन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि इनकी अपने इनर स्ट्रगल्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल ये इस पोजीशन में नहीं है कि कोई एक्शन ले सकें आपकी तरफ स्ट्रांगली। स्पेशली फैमिली के अगेंस्ट अगर उनको जाना पड़ता है या फैमिली के सामने कोई स्टैंड लेना पड़ता है आपके लिए, कनेक्शन के लिए, तो उनको समहाउ लगता है कि अभी शायद उनको और टाइम लगेगा टू मेक दैट चॉइस, टू मेक दैट डिसीजन, जहाँ पर वो उस डिसीजन को ओन करते हुए कनेक्शन को आगे ले जा सकें आपके साथ। इसके लिए उसको टाइम चाहिए, इसके लिए वो सोच रहे हैं, और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि जब सोच समझ कर एक डिसीजन बनाएं ताकि उस डिसीजन को वो ओन करते हुए आपके साथ कनेक्शन जो है वो आगे ले जाकर ले जा सकें। सो या लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपके पर्सन के जहन में ये सब चल रहा है, वो एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आपको लेकर, स्टिल टाइम चाहते हैं। 1 महीने का टाइम मुझे लगता है कि इट्स गोना बी रिक्वायर्ड आपके पर्सन के एंड से, लेकिन गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अ टाइम ऑफ हीलिंग। कोशिश करो कि आप एज यू वेट, वाइल यू वेट, हील योर सेल्फ, हील योर हार्ट। जितना ज़्यादा खुद के ऊपर टाइम दोगे, अक्सर मैं देखती हूँ कमेंट्स में लोग, लड़के लड़कियाँ मिक्स के कमेंट करते हैं कि आपने कहा था ये होगा वो होगा लेकिन हुआ नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है उन लोगों से कि आपने अपने ऊपर काम किया या नहीं किया, क्योंकि अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे, एज यू आर नॉट इट्स मोर लाइक कि अगर आप चाहते हो कि पर्सन वो एक्शंस ले जो हमने यहाँ पे रीडिंग में देखे, तो उसके लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ये सब नहीं करोगे, इट्स गोना टेक मोर टाइम, तो आपके लिए वो चीज़ें उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं होंगी आने वाले 1 महीने के अंदर, अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू टू हैव व्हाट यू वांट, टू हैव व्हाट यू डिज़ायर। ठीक हो गया? तो हीलिंग के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी जो कमिटमेंट है इस इंसान के साथ वो भी टेस्ट हो रही है, आपकी पेशेंस को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है बाय द डिवाइन या बाय द पर्सन एज वेल। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर, अपने एटीट्यूड की एडजस्टमेंट्स, आपके बिहेवियर की एडजस्टमेंट्स, अपने थॉट प्रोसेस की एडजस्टमेंट्स, यू हैव टू डू दैट ऑल। कोशिश करो कि आपकी जो वर्थ वैल्यू है उसको खुद ओन करो, और उसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं, अलाउ देम टू सी द चेंज इन यू। आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो और पोजेस्ड हो विद द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, और आप चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो मुझे लगता है कि उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी अपनी एक जो वाइब है, इट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप चाहे इन टच हो, नहीं हो इन टच, दोनों सिचुएशन में यू आर सेंडिंग आउट द वाइब टू दिस पर्सन, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, द पर्सन कैन पिक अप द वाइब। पर्सन को पता चल जाएगा कि यू आर समहाउ मिसिंग देम सो मच, चाहे वो ख्वाब के थ्रू, चाहे वो साइंस और मैसेजेस के थ्रू, दे आर गोना गेट टू नो कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विच इज़ अगेन, अगर आप डिटैच होगे ना, पर्सन उसकी एनर्जी को भी पिक करेगा। और अगर वो पिक करता है कि आप डिटैच हो रहे हो या सेपरेट हो रहे हो या फिर आपको पुल अवे कर रहे हो, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ ज़्यादा जल्दी कोशिश करेगा एक्शन ले। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में जब हम पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन बुरी है पर्सन के एंड से। ऑल दे नीड इज़ 1 more month ताकि वो डिसीजन बना सकें, और उसके बाद आपके और उसके दरमियान की जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो कोशिश करो कि अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसको ऐड अप कर सको। हर वो चीज़ करो जिससे आपकी लाइफ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐड हो और आपकी ज़िंदगी में उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आप देख सको विद सम पॉजिटिविटी कमिंग फ्रॉम द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले तो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।